वेलकम टू माय चैनल। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिया हुआ है एडमिशन में, और मैंने ये इसका बना दिया है फॉर्मेट। तो बस बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन तो वही है जो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एडमिशन चैप्टर कर रहे हैं जिसमें भी है तो दो कर दे रहे हैं। देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सी, assets and liabilities of A and B were evaluated as follows. देखो, a provision for doubtful debt at 10% was made on sundry debtors. Sundry debtors 50,000. 50,000 के डेटर्स है जिनको उधार में सामान बेचा है। तो ये कह रहा है कि provision for doubtful debt is to be made at 10%. और sundry debtors कितने हैं? 50,000 के। तो 50,000 का 10% क्या हो जाएगा? 5,000। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5,000 रुपीज टूट जाएंगे, नहीं आएंगे, बैड डेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। यहाँ आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर, मैं डीडी लिख दे रहा हूँ, डाउटफुल डेट। दूसरा, क्रेडिटर्स वर रिटन बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब है कि दे आर नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब पेमेंट नहीं करना, राइट बैक करना, रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उधार नहीं देना है। उधार जितना देना था उससे कम देना है, या कुछ अमाउंट है जो कि अब नहीं देना है। ये है 5,000 का, तो 5,000 का फायदा हो गया भाई। नहीं देना है तो अच्छी बात है। Creditors 5,000. Building was appreciated by 20%. Book value of the building is 2 लाख। बुक्स में एसेट है, बिल्डिंग 2 लाख की है। ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है 20% से अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाई 20%। तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000। और जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग की तो क्या हो जाएगा? गेन हो रहा है। बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 40,000 में क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। बिल्डिंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया था जो कि रिकॉर्ड में नहीं है और अब पता चला है, तो क्या हो जाएगा? पूरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो मालूम ही नहीं था, तो उसकी वैल्यू 0 थी। यहाँ हो जाएगा 15,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका, क्योंकि पहले मालूम नहीं था या बुक्स में वो रिकॉर्डेड नहीं था। A provision for 2,000 was made for outstanding bill of repairs. Outstanding expenses आ गए हैं 2,000 के रिपेयर्स के, ये लॉस हो गया। इधर आ जाएगा 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स, लिख दे रहे हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर 3,000 की और लायबिलिटी आ जाती है। पता चलता है कि 3,000 किसी को देना है, तो एक तरह से नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज 3,000। यहाँ पे आ जाएगा 3,000 क्रेडिटर्स। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। बड़ा इधर ही दिख रहा है, तो 40,000 देखो, ये हो जाएगा 5,000 और 40,000, कितना? 45 और 50, 60,000। अब 5,000, 2,000, 3,000, तो 3 2 5 5 10,000 माइनस कर दोगे, आएगा 50,000। तो प्रॉफिट हो गया आपका 50,000।
ठीक है। इसमें कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्री पास करना है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका यही हो गया, कुछ नहीं करना। देखो रिवॉल्यूशन इधर डेबिट हो रहा है, रिवॉल्यूशन इधर क्रेडिट हो रहा है। ये लेजर है, देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ तक दिखाई देगा। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, और पहले इधर कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर डीडी, ये हो जाएगा आपका 5,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000। तो 5-5 यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर डीडी 5,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 टू क्रेडिटर्स 3,000। ठीक है। अब चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम उसको सेपरेट कर देंगे। अब मैं इधर ले लेता हूँ, घर जगह नहीं है। तो यहाँ देखो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स 5,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 5,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000। फिर है इन्वेस्टमेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000। अब यहां हो जाएगा देखो टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट 60,000 ना, जो वहां पर है। ये आपका मेन एंट्रीज हो गई। रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, अंदर वाला डेबिट, इधर रिवॉल्यूशन डेबिट, अंदर वाला क्रेडिट। सो सिंपल। अब प्रॉफिट है 50,000, तो प्रॉफिट विल गो टू दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसमें कोई रेशियो नहीं गिवन है, तो रेशियो नहीं दिया है, तुम क्या ले लेंगे, इक्वल। ठीक है। अब देखो चूंकि प्रॉफिट हुआ है, तो ये डेबिट साइड में है, तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये है 1, ये है 2, अब मैं कहते रहा हूँ 3। ठीक है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड ये इसमें घुस जा रहा है, तो इधर से कर देते हैं। चलो इधर से कर देते हैं। डेबिट 50,000 टू, ये है कि एक मिनट, ए होंगे, सी है ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। चूंकि दिया नहीं है रेशियो, तो 25,000 हो जाएगा।
इक्वल, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो 3 एंट्रीज आ जाएंगी। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड आ गया यहाँ पे, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड यहाँ पे आ गया, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर था इसमें, तो ये करना वैसे है। जनरल एंट्री अब आने लगा है, पहले बहुत नहीं आता था। तो इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए कैसे जनरल एंट्री किया हुआ है, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तो उस क्वेश्चन में मैंने लिया था तो सिंगल एंट्री था, ये पूरा प्रॉपर है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए वीडियो में। आपसे वही पुरानी सिफारिश कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा हमारा चैनल भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।